तो यशवा है मशियाक में मेरा आप सबको शबद शलोम। यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यशवा है मशियाक के नाम से बचाए जाएं और यहोवा उन सब का उद्धार करे, उन सबको बचाए यशवा है मशियाक के नाम से, आमीन। तो प्रिय अजीजों, हम यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा सीख रहे हैं कि मसीह के आने का और जगत के अंत का क्या रहस्य है, क्या चिन्ह है। हम उस बात के बारे में गौर कर रहे हैं और यहोवा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और आज हम इसके चौथे पार्ट में हैं, जिसमें आज हम इस बात की ओर सीखेंगे कि अकाल के द्वारा यीशु मसीह मानव जाति को क्या चेतावनी दे रहे हैं। अकाल के द्वारा वो मानव जाति को क्या दिखा रहे हैं, क्या सिखा रहे हैं, क्या संदेश वो देना चाह रहे हैं, क्या चेतावनी दे रहे हैं। आज हम इस बात को इस दुनिया के अंदर होते हुए देखते हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार की विपत्तियां इस दुनिया के अंदर आ रही हैं। भिन्न भिन्न प्रकार की समस्याएं, प्रॉब्लम्स, अकाल, मरी, जाति के ऊपर जाति, राज्य के ऊपर राज्य चढ़ाई कर रहा है। और ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियों को आज हम दुनिया के अंदर होता हुआ देख रहे हैं। आखिर ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? गौर करें, यहोवा अगर चाहे तो पलक झपकते ही वो मानव जाति का अंत कर सकता है, क्योंकि इंसान के जब गुनाह बढ़ जाते हैं तो यहोवा का न्याय प्रकट होता है। अगर हम बाइबल को उठाकर देखें तो सदोम और गमोरा के दिनों में क्या हुआ था? लोग खाते पीते थे, शादियां करते थे, जश्न मना रहे थे, लेकिन अचानक एक रात उनके ऊपर आई और उस रात के अंदर स्वर्ग से आग और गंधक ने गिरकर सब कुछ तहस नहस कर दिया और उनको बिल्कुल भी पता ही नहीं चला कि आखिर हमारे साथ क्या हुआ है। लेकिन उन्होंने अपनी आंखें सीधा सीधा नरक के अंदर खोली। प्रिय यीशु, नूह के दिनों में भी ऐसा हुआ। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। अचानक जल प्रलय आया और सब कुछ तबाह करके चला गया, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन मसीह के आने से पहले यीशु मसीह ने चिन्ह बताए कि मेरे आने से पहले ये चिन्ह इस दुनिया के अंदर होंगे, चिन्ह होंगे। जब सदोम और गमोरा का नाश करना था उस समय कोई चिन्ह नहीं दिया। जब जल प्रलय का आना था उस समय मानव जाति को कोई चिन्ह नहीं दिया। सीधा नूह से बात हुई और सदोम और गमोरा को नाश करने के समय अब्राहम से बात हुई। लेकिन जब यीशु मसीह ने इस दुनिया के अंदर आना है, जगत का एक बार फिर से अंत होना है, तो उसको होने से पहले यहोवा मानव जाति को चिन्ह दे रहा है, मानव जाति को चिन्ह दे रहा है। और यह चिन्ह एक चेतावनी है। प्रिय यीशु, एक चेतावनी है। और यह चेतावनी क्या है उसको आज हम बाइबल से सीखेंगे, जानेंगे। यहोवा जब विपत्तियों को भेजता है, जब वो अकाल को भेजता है, जब वो भूकंप को भेजता है, जब वो भूस्खलन को भेजता है, जब वो मरियों को भेजता है, जब वो भिन्न भिन्न प्रकार की विपत्तियों को भेजता है, याद रखें वो विपत्तियां यहोवा की एक दया है। प्रिय चीजों, यहोवा की दया है वो। क्योंकि जब आप विलाप की 3 अध्याय 22 वचन को पढ़ते हैं तो लिखा, हम जीवित हैं, चाहे हम विपत्तियों में हो, चाहे हम क्लेशों में हो, चाहे हम अकाल के अंदर हो, चाहे हम भूखे हो, चाहे हम पीड़ा के अंदर हो, चाहे हम सताव के अंदर हो, नो मैटर, कोई भी बात मैटर नहीं करती, लेकिन हम जीवित हैं चाहे जिस भी हालात में हो। पलूस एक जहाज के अंदर था और वो कहता 1 महीना हो गया सूरज को नहीं देखा, खाने के लिए वहां नहीं था, पीने के लिए वहां नहीं था। उसने अपनी दुखों के बारे में लिखा, विपत्तियों के बारे में लिखा, कलेशों के बारे में लिखा। और क्या लिखा कि थैंक गॉड, यहोवा का धन्यवाद हो कि मैं जीवित हूं,
या मैं जो कुछ भी हूं वो यहोवा तेरे अनुग्रह के द्वारा। तो बिलाप की 3 अध्याय 22 में लिखा, हम जीवित हैं, ये यहोवा की बड़ी दया है, उसकी बड़ी दया का ये फल है, हम जीवित हैं। आज यहोवा जब विपत्तियों को भेजता है, बीमारियों को भेजता है, तकलीफों को भेजता है, याद रखे वो यहोवा की ओर से एक दया है मानव जाति के लिए, एक मौका है मानव जाति के लिए, एक गिफ्ट है मानव जाति के लिए। क्यों? क्योंकि यहोवा विपत्तियों को भेजकर यह चाहता है कि मानव जाति तौबा करे। उन्हें बताना चाहता है कि तुम्हारे जीवन के अंदर गुनाह है, पाप है और तुम्हें तौबा करनी है, तुम्हें मन फिराना है। यीशु मसीह के आने से पहले क्यों ये विपत्तियां आएंगी इस दुनिया के अंदर, क्यों ये पीड़ाओं का आरंभ होगा? क्योंकि यहोवा मानव जाति को एक मौका देना चाहता है, एक मौका देना चाहता है कि जब हम इन बातों को होता हुआ देखें तो हाथ पे हाथ धरे बैठे ना रहे या अपनी आंखों को बंद किए हुए सोते ना रहे, पर उस समय यदि हम थोड़ा सा प्रार्थना करते हैं तो अपनी प्रार्थना को ज्यादा करना शुरू करें। यदि हमारा जीवन ठंडा है तो उसे गर्म करे, गुनगुना है तो गुनगुनेपन को हटाकर गर्म करे। ये एक दया है यहोवा की ओर से, उसकी ओर से एक उपहार है हमारे लिए, एक मौका है कि हम तौबा करें, हम पश्चाताप करें। कोई हमें बताए, जब कोई हमारा मार्गदर्शन करे, कोई हमें वचन के द्वारा कहे कि मेरे भाई मेरी बहन तू गलत चल रहा है, तू तौबा कर ले, तू मन फिरा ले, उस समय आप समझे ये यहोवा की दया है आपके ऊपर। जब आप मरकस 13:8 को पढ़ते हैं, लिखा है क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर एक कहीं भूकंप होंगे, अकाल पड़ेंगे, ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगा। और ये पीड़ाओं का आरंभ क्यों होगा? ताकि इंसान जो यहोवा से भटक गया है, मसीह से भटक गया है, वो मन फिरा ले, वो तौबा कर ले। ये यहोवा की ओर से एक मौका है पश्चाताप करने का, मन फिराने का। लेकिन आज का इंसान क्या करता है, जब उसे कोई बताता है तो वो उल्टा उसे कहता तू भी तो ऐसा करता है, तेरा जीवन कौन सा बहुत बढ़िया है, या वो भाई या वो बहन भी तो ऐसा ही करती है, उनका जीवन कौन सा ठीक है। वो उल्टा ही बोलना शुरू कर देता है और वो क्या करता है, वो अपने मन को कठोर कर देता है। और बाइबल के अंदर लिखा जो अपने मन को कठोर कर लेगा वो विपत्ति में चला जाएगा, विपत्ति में गिर जाएगा। क्या न्याय के वाले दिन जाकर आप यहोवा के सामने इस बात को बोल सकते हैं? जब यहोवा कहेगा बेटा तूने बड़ी चुगलियां की है, बेटा तूने बड़े पाप किए हैं, तूने व्यभिचार किया, तूने कामुकता की, तूने इधर उधर की बातों के ऊपर ध्यान लगाया, तूने प्रेम नहीं किया, आप क्या उस समय कह पाएंगे उसने भी नहीं किया प्रेम, वो कौन सा सही चल रहा था, उसने कौन सा माफ कर दिया, उसने कौन सा दया कर दिया? क्या आप यहोवा के सामने ये बातें बोल पाएंगे? क्या बोल पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां पर तो सब कुछ क्लियर होगा कि यदि वो चोरी कर रहा था, यदि वो झूठ बोल रहा था, यदि वो गुनाह कर रहा था तो उसको भी नरक में डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको स्वर्ग में डाल दिया जाएगा और आपको भी नरक में डाल दिया जाएगा। आज तो हम बहुत जल्द बोल पड़ते हैं कि वो भी तो ऐसे करते हैं, वो भी तो ऐसे करते हैं, उनको देखो देखिए हम सीख के हम सारा ब्लेम उनके ऊपर डाल देते हैं। लेकिन याद रखें यहोवा के सामने ऐसा कोई भी ब्लेम, ऐसी कोई भी बात बिल्कुल भी नहीं चलेगी। प्रिय सीसो, जो इंसान बोएगा वो अपने लिए बो रहा है और वही काटेगा। और इस समय हमारे पास ये मौका है कि जब हम उन चिन्हों को होता हुआ देख रहे हैं जो कि इस मानव जाति में होने वाला है, हो रहा है, तो हम इस मौके को स्वीकार करें और अपने जीवन से गुनाहों को दूर करें, पापों को दूर करें और यहोवा के इस दया को अपने जीवन में रिसीव करें, उसके इस अनुग्रह को अपने जीवन में रिसीव करें। प्रिय यीशु, तो हम देख रहे हैं कि अकाल जो है वो मानव जाति के लिए एक बड़ी चेतावनी है। यहोवा चेतावनी देना चाहता है। हम सीख रहे थे कि अकाल को इब्रानी भाषा में रआब बोलते हैं और रआब के बारे में पिछली बार हमने सीखा था कि इसके अंदर
जब रेश और आलिफ को हम लेते हैं तो रा बनता है, रा का अर्थ होता है बुराई। ये कौन सी बुराई थी? हमने ये सीखा था कि जब इंसान परम प्रधान की ओर अपनी पीठ कर लेता है, अपनी आंखों को परम प्रधान से फेर लेता है, तो वो बुराई में चला जाता है, वो पाप में चला जाता है, और फिर वो अपने लिए बहुत सारी विपत्तियों का कारण बन जाता है। आज हम इसी आप में से सीखेंगे बारा। बारा का अर्थ होता है बुराई में। रा के आगे अगर हम बेथ को लगा देते हैं, रा के आगे जब हम बेथ को लगा देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि रआब लिखा है, रआब का अर्थ होता है अकाल, और जब रआ बना है तो रआ का अर्थ है बुराई, और जब हम आगे बेथ लगाते हैं इब्रानी भाषा में तो वो इन के लिए यूज होता है। तो रा का अर्थ होता है बुराई में, बुराई में। और इंसान बुराई में कब जाता है? आप जब पहले दो लेटर को जोड़ेंगे तो बेथ और रैश बनता है, और बेथ और रैश का अर्थ है बर, पुत्र। यानी कि जब इंसान पुत्र यीशु मसीह की ओर से अपनी आंखें फेर लेता है, अपनी पीठ पुत्र की ओर कर लेगा, तो फिर इंसान कहां चला जाएगा? बुराई में चला जाएगा। पहले तो बुराई कर रहा था, अब वो बुराई में चला जाएगा, उसका जीवन बुराई में हो जाएगा। याद रखे, हमने बाइबल के अंदर से पिछली बार पढ़ा था यहेजकेल 8 अध्याय 16 से 18 वचन के अंदर कि 25 लोग अपनी पीठ यहोवा की ओर करके मबूदों के आगे झुक रहे थे। वो तो बुराई कर रहे थे, लेकिन जब यहोवा ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेज दिया, जो उनके लिए मारा गया, गाड़ा गया, और 3 दिनों के बाद मुर्दों में से जीवित हो गया, जब लोगों ने उससे अपने मुंह मोड़ लिए, यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे पास आते हो पर तुम्हारे दिल मुझसे बहुत दूर है। तुम होठों से मेरा आदर करते हो पर दिल बहुत दूर है। और जब यीशु मसीह की कुर्बानी को लोगों ने रिजेक्ट किया, जब यीशु मसीह के कुर्बानी को उन्होंने रिजेक्ट किया, जीवते एलोहिम यहोवा के पुत्र यीशु मसीह से की ओर अपनी पीठ कर ली, उसे अपनी आंखें फेर ली, तो क्या हुआ प्रिय सीसो? यीशु मसीह ने उन्हें मौका दिया था कि पिता से तुमने पीठ कर ली, पिता की ओर तुमने पीठ कर ली, उसकी आवाज को नहीं सुना, उसकी ओर से अपनी आंखों को फेर लिया। अब यदि तुम पुत्र की सुनोगे तो पुत्र तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा, पुत्र तुम्हें क्षमा कर देगा, और तुम्हें फिर से वो पिता के पास ले जाएगा। और आज भी वो सुसमाचार पूरी मानव जाति के पास है, हम सबके पास है कि जो कोई पुत्र को स्वीकार करेगा, यीशु मसीह को स्वीकार करेगा, वो निजात पाएगा, वो उद्धार पाएगा। लेकिन क्या होगा जब हम पुत्र की ओर ही अपना पीठ कर लेंगे, जब हम पुत्र की आवाज को ही नहीं सुनेंगे? आज हो सकता है हम चर्च में जाते हो, हम कलीसिया में जाते हो, बाइबल को पढ़ते हो, वचन को पढ़ते हो, आराधना करते हो, सारी चीजें करते हो, लेकिन आत्मिक तौर से हमारा जीवन अंदर से हमने अपनी पीठ कहीं पुत्र की ओर तो नहीं की हुई, कहीं हमने अपनी आंखों को पुत्र की ओर से हटाकर बुराई में तो नहीं लगा लिया। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि जो वचन को सुनते हैं और मानते नहीं हैं वो बड़े दंड के भागीदार हो जाएंगे। तो कहीं हमने भी अपनी आंखें पुत्र की ओर से हटाकर बुराई में तो नहीं लगा लिया, गुनाह में तो नहीं लगा लिया। क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा? याद रखिए, जब यीशु मसीह आए उसकी कुर्बानी को लोगों ने रिजेक्ट किया। यीशु मसीह जब मुर्दों में से जी उठा तो यहूदियों ने कहा कि चेले उसे चुरा के ले गए, उन्होंने रिजेक्ट किया। जिस कुर्बानी का सिलसिला यीशु मसीह की कुर्बानी से बंद हो चुका था, यहूदियों ने उस कुर्बानी का सिलसिला को जारी रखा। उन्होंने अपने पर्व को मनाया उसी तरीके से जैसे वो पहले मनाते थे। कुर्बानियों पर कुर्बानी पे कुर्बानी करते जा रहे थे, और यहोवा के जो आश्चर्य कर्म उनके बीच में हो रहे थे वो होने बंद हो गए। यहोवा अपने नबियों के द्वारा, अपने लोगों के द्वारा उन्हें संदेश दे रहा था कि यीशु मसीह यहोवा का जीवित पुत्र है, उसके पास आ जाओ, तुम बुराई से बच जाओगे। लेकिन क्या हुआ? उस समय यहूदियों ने उल्टा उन लोगों को जो मसीह की गवाही देते थे सताना शुरू किया, उन्हें मारना शुरू किया। उन्होंने जीवते एलोहिम यहोवा के पुत्र से अपने मुख को मोड़ लिया
और बुराई में चले गए। और तब यहोवा का एक सेवक, एक नबी उठा। जब हम प्रेरितों के काम 11 अध्याय 28 वचन को पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम 11 अध्याय 28 वचन को पढ़ते हैं, तो एक व्यक्ति आत्मा से परिपूर्ण होकर उसने क्या किया, देख पढ़े, उसमें लिखा है, उनमें से अगबुस ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा, अकाल पड़ेगा। एक व्यक्ति के द्वारा, एक सेवक के द्वारा पवित्र आत्मा ने इस बात की नबूवत की, भविष्यवाणी की कि आने वाले दिनों में एक बड़ा अकाल आएगा। क्यों अकाल आएगा? क्योंकि उस समय के लोगों ने यीशु मसीह से, पुत्र से की और अपनी पीठ कर ली थी, उससे अपनी आंखों को फेर लिया था। इसलिए एक बड़ा अकाल उन दिनों में आने जा रहा था। यीशु मसीह ने चिन्ह दिया, यीशु मसीह ने अपनी काम वचनों को भेजा ताकि वो तौबा कर ले, वो यीशु मसीह को अपना उद्धार करता स्वीकार कर ले, ताकि उस भयानक प्रकोप से बच जाए। पर लोगों ने स्वीकार नहीं किया, लोगों ने स्वीकार नहीं किया। और क्या हुआ? 70 एडी के अंदर एक बड़ा अकाल इज़राइल के अंदर आ गया, यरूशलेम की भूमि के ऊपर आ गया। एक ही रात के अंदर लाखों करोड़ों यहूदियों को घात कर दिया गया, मार दिया गया, एक ही रात के अंदर। एक भयंकर अकाल। जब उन्होंने अपनी आंखें बुराई में लगा ली, जब उन्होंने यीशु मसीह की ओर अपनी पीठ कर ली, तो एक भयंकर सजा उनके ऊपर आ गई। पहले उन्हें उनके ऊपर दया की गई थी, उन्हें मौका दिया गया था कि वो मन फिरा ले, वो तौबा कर ले, पर वो माने नहीं। और जब वो नहीं माने तो अंत में बड़ा न्याय उनके ऊपर आ गया था। यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को कहा था, तुम क्या सोचते हो, जिनके ऊपर वो गुम्मद गिरा था वो बड़ा ज्यादा पापी? यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मन नहीं फिराओगे, क्योंकि तुम्हें मौका दिया गया है कि तुम मन फिराओ, पर यदि तुम मन नहीं फिराओगे तो इसी रीति से नाश हो जाओगे। याद रखें, आने वाले दिनों में अकाल आएगा, विपत्तियां आएंगी, और ये यहोवा की ओर से एक बड़ी दया होगी, मानव जाति के लिए एक चेतावनी होगी, एक मौका होगा, एक इनाम, एक गिफ्ट होगा कि वो तौबा करे और नजात को स्वीकार करे, उद्धार को स्वीकार करे। लेकिन इंसान यदि तब भी अपने मन को कठोर करके बैठा रहा तो अचानक अंत उनके ऊपर आ जाएगा, प्रिय यीशु। और 70 एडी के अंदर यही हुआ, यहूदियों को घात किया गया और इजरायली के अंदर से सारे यहूदियों को निकाल दिया गया और उस पूरी भूमि के ऊपर नमक ही नमक, नमक ही नमक डाल दिया गया। और 1900 सालों तक इजराइल की जो भूमि है वो बंजर होकर रही। वहां पर एक भयंकर अकाल आ गया था, एक भयंकर अकाल था। कोई पैदावार नहीं, कोई उपजाऊ नहीं, कोई अन्न नहीं, कोई खेती नहीं, कोई बारिश की बूंद नहीं वहां पर। क्या हुआ? 1900 साल, एक बहुत बड़ा अकाल इजराइल की भूमि में। हम कहें अब तक का सबसे बड़ा अकाल इजराइल के लैंड में, इजराइल की भूमि पे पड़ा रहा, बना रहा। क्यों रहा? क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें पुत्र की ओर से फेर लिया था। यहोवा ने चेतावनी दी उनको, लेकिन वो नहीं माने। और 70 एडी के अंदर अचानक अंत उनके ऊपर आ गया और वो सब के सब नाश हो गए। बाकी यहूदियों को वहां से तितर बितर होना पड़ा। पूरा जो लैंड है वो अकाल की चपेट में आ गया, वो बंजर हो गया था, प्रिय यीशु। एक बड़ा न्याय उनके ऊपर आ गया। अंत के दिनों में ऐसा ही होगा। यहोवा अकाल को भेजेगा, ऐसी चीजों को भेजेगा। ये इंसान के लिए एक मौका होगा कि वो मन फिराए, वो पापों से पश्चाताप करे, वो पापों से तौबा करे। और यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया था, एक दृष्टांत कहा था कि किसी के 2 बेटे थे। छोटे बेटे ने कहा, जब हम लूका 15 अध्याय को पढ़ते हैं, ये दृष्टांत लिखा, छोटे बेटे ने कहा कि बाप जो मेरा है वो मुझे दे दे। और वो अपनी संपत्ति लेकर दूर देश को चला गया। और क्या हुआ? सारी संपत्ति उसने वेश्याओं में, ऐश मौज में उड़ा दी। फिर क्या हुआ? जिस देश में वो गया था एक बड़ा अकाल आ गया वहां पर। अकाल आया, अकाल आया वहां पर। और उसके पास जो कुछ भी था वो सब कुछ खत्म हो चुका था।
अब वो भूखा मर रहा था, वहां पर भूख से तड़प रहा था। एक वक्त की रोटी उसके पास नहीं थी, सुअरों का खाना वो खाने के लिए मजबूर हो चुका था। क्यों? क्योंकि उसने पाप किया था, बाप की ओर से उसने अपना मुंह फेर लिया था। बाप की ओर पीट करके वो बाप की से दूर चला गया और वो बुराई में चला गया था। उसने पुत्र से, यीशु मसीह से अपनी आंखें फेर ली थी। इस कारण से जिस जगह पर वो गया था, एक बड़ा अकाल आया, एक बड़ा अकाल आया। और उस अकाल के दौरान उसे याद आया कि मैंने बड़ा पाप किया है, मैंने बड़ा गुनाह किया है, मैंने स्वर्ग के खिलाफ पाप किया, मैंने अपने बाप के खिलाफ पाप किया। उस समय वो अपने आपे में आ गया उस अकाल के कारण। तो प्रिय अजीजों, आज भी बहुत सारे ऐसे उजाड़ू पुत्र हैं इस दुनिया के अंदर, कलीसियाओं में, जो आज भी बाप की ओर अपने पीठ करे हुए हैं। दिखने में तो अच्छे खासे मसीह लगते हैं, नाम भी उनका बहुत अच्छा है, लेकिन अंदर का जीवन बहुत ही गंदा है, जिससे यीशु मसीह जानता है। उनका आत्मिक जीवन बड़ा गंदा है। उन्होंने अपनी आत्मिक रीति से अपना पीठ पुत्र की ओर किया हुआ है, अपनी आंखें पुत्र से फेर कर बुराई में लगाया हुआ है, और उनके जीवन में अकाल आएगा। और यह अकाल उनके लिए एक चेतावनी होगा। प्रिय यीशु, यहोवा की एक बड़ी दया होगी उनके लिए कि वो उस अकाल में जब वो आएंगे, वो तौबा करें, मन फिराएं और एक बार फिर से आए यीशु मसीह के पास, पिता के पास, और अपने गुनाहों को मान ले। और जैसे वो उजाड़ू पुत्र, जब अकाल आया, वो आपे में आ गया और उसने कहा मैं अपने बाप के पास जाऊंगा। और फिर उसने देर नहीं लगाया, वो उठकर अपने पिता के पास दौड़ा चला आया और बाप के पास आकर कहा, बाप मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में बड़ा पाप किया है, अब तेरा बेटा कहलाने के योग नहीं हूं। उसने अपने सारे पापों को मान लिया। बाप ने उसके ऊपर दया की, बाप ने उसे गले से लगाया, उसे प्यार किया, उसके वस्त्र जो खराब हो चुके थे उसे नए वस्त्र दिए, अंगूठी दी, जूते दिए, सब कुछ दिया और फिर से उसे अपना बेटा बना लिया। प्रिय अजीजों, इस दुनिया के अंदर बड़ा अकाल आएगा। अगर हम उस उजाड़ू पुत्र के समान अपने गुनाहों से तौबा करके मन फिराकर पिता के पास लौट आएंगे, तो याद रखें हम उन भयानक विपत्तियों से बच जाएंगे। और यदि उन विपत्तियों के दौरान आएंगे तो हम अपने प्राणों का जोखिम उठाने से बच जाएंगे, अनंत आग में जाने से बच जाएंगे। इसलिए आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास मौका है। हम अपने जीवन को चेक करें, कहीं हमने अपने आत्मिक जीवन में पुत्र की ओर से अपनी पितर की ओर अपनी पीठ तो नहीं कर रखी। कहीं हमारा जीवन लोगों को दिखाने के लिए तो बहुत अच्छे मसीह हैं, लेकिन अंदरूनी हम मसीह नहीं है। अंदरूनी हमारे अंदर वही क्रोध और वही गुस्सा और वही नफरत और वही जेलसी और वही इधर उधर की चुगलियां और इधर उधर का झूठ और इधर उधर की बुराइयां और इधर उधर के पाप भरा हुआ है। यदि है तो आज ही मन फिराए। क्यों बाद में बहुत मार खाकर मन फिराए? अच्छा नहीं है हम पहले ही मन फिरा लें, नहीं तो कोड़ों की मार आ जाएगी, अकाल आ जाएगा, ऐसी विपत्तियां आ जाएंगी। और वो विपत्ति भी इसलिए होगी कि हम तौबा करें, हम मन फिराएं। क्योंकि यहोवा किसी दुष्ट और पापी की मौत से खुश नहीं होता, पर वो चाहता है कि हम तौबा करें, हम मन फिराएं और वो हमें अपने बेटे और बेटी होने का अधिकार दे। प्रिय यीशु, मौका है, हम तौबा करें, पश्चाताप करें और यीशु मसीह के पास आ जाएं। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के वचन के द्वारा आपने आशीष पाई। आज हमने यहोवा अब्बा के पवित्र कलाम से इस बात के बारे में सीखा कि जो अकाल आने वाला है वो इस मानव जाति के लिए एक बड़ी चेतावनी है। और यदि हम तौबा कर लेंगे तो हम यहोवा की आशीष को, बरकत को अपने जीवन में रिसीव करेंगे। मेरा यहोवा अब्बा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। और अगले भाग में हम और भी बहुत सारी भेद की बातों को, अकाल के बारे में सीखेंगे और अपने जीवन में बहुत सारी आशीषों को, बरकतों को रिसीव करेंगे। प्रिय यीशु, आमीन।